नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ की चर्चा चल रही है। उत्तर मेघ में कैलाश पर्वतस्थ जो अलकापुरी है उसका वर्णन दिया गया है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर मेघ के श्लोक संख्या 11 से लेकर के 20 तक। यक्ष मेघ को कहता है कि अलका की काम भावनाओं से परिपूर्ण अभिसारी कामों से जब नहीं रहा गया तो वे रात में चोरी चोरी बड़ी शीघ्रता से अपने प्रियतमों से मिलने चल पड़ी। ऐसी अलकापुरी को आपको देखना है। कह रहे हैं गत्युत कंपाद अलक पतितैर्यत्र मंदार पुष्पम पुष्पैः पत्रच्छेदे कनक कमलै कर्ण बिभ्रंसभिश्च मुक्ता जाले स्तन परिसराच्छिन्न सूत्रैश्च हारैः नेशौ मार्गः सवितुरुदये सूच्यते कामनीनाम्। कह रहे हैं हे मेघ यत्र कामनीनाम, जिस अलकापुरी में कामनीनाम काम से विह्वल वाली ऐसी कामनियां नैसह अर्थात निशा में रात्रि का जो पथ है मार्गः सवितुः उदये, भगवान सूर्य के उदय सूर्योदय होने पर गत्युत कंपात गमन काल में ऊंचा कंपन करने से और अलक पतितैहि और अलकाओं अथवा घुंघराले बालों से गिरे हुए मंदार पुष्पैहि उन पुष्पों से और कर्ण बिभ्रंश भिष्ट और कर्णों पर खिसके हुए ऐसे पत्रच्छेदे पत्तों के टुकड़े कनक कमलैहि और स्वर्ण के कमलों से स्तन परिसराच्छिन्न सूत्रे मुक्ता जाले हारेत सूच्यते, ऐसे स्वर्ण के कमलों से और स्तन भाग पर टूटे हुए डोरी वाले मोतियों और हारेत और हारों से अथवा पुष्प की मालाओं से ऐसी अलकापुरी शोभायमान होगी। कह रहे हैं जिस अलकापुरी में काम विह्वल स्त्रियों का रात्रि का पथ सूर्योदय होने पर चाल में ऊंचा कंपन होने के कारण घुंघराले बालों से गिरे हुए मंदार के पुष्पों से कान से खिसके हुए पत्तों के टुकड़ों तथा स्वर्ण के कमलों से तथा स्तन भाग पर टूटे हुए डोरों वाली मोतियों और पुष्प की मालाओं से सूचित होगा, ऐसा वह अलकापुरी होगा। आगे कह रहे हैं उस अलकापुरी के वैभव के विषय में क्या कहा जाए। वासश्चित्रं मधुनयनयोः बिभ्रमादेशदक्षम् पुष्पोद भेदं सह किसलयैर्भूषणानां विकल्पान् लाक्षारागं चरणकमलाभ्यासयोग्यं च यस्याम्
ये कहा सूते सकलम बला मंडनम कल्प वृक्ष। कह रहे यस्याम जिस अलकापुरी में चित्रम मधु नयनयो हो, जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष, एक अकेला ही कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष, वह कल्प वृक्ष चित्रमल रंग बिरंगे वासमल वस्त्र को, नयनयो हो नेत्रों को, विभ्रमादेश दक्षम विलास की शिक्षा देने में सक्षम, मधु और मदिरा को इसलिए से कोमल पत्तियों के साथ पुष्पोद्भिदम और फूलों के विकास को, भूषणानाम और आभूषणों के विकल्पान विविध प्रकारों को, चरण कमल न्यास योगम कमल के समान चरणों में लगाई जाने योग्य ऐसे लाक्षारागम ऐसे महावर को, सकलम मतलब समस्त, अबला मंडलम ऐसी समस्त स्त्रियों की श्रृंगार सामग्री को सूते उत्पन्न करता है, ऐसा वह कल्प वृक्ष है। यस्याम वासम चित्रम मधुनयनयो विभ्रमादेश दक्षम, विभ्रमादेश दक्षम ऐसा वह अलकापुरी है जहां वास चित्र मतलब रंग बिरंग, मधु मतलब मदिरा, नयनयो विभ्रमादेश दक्षम ऐसी वह अलकापुरी। अनुवाद देखिए, यक्ष मेघ से कहता है कि अलकापुरी में स्त्रियों के समस्त प्रसाधनों को कल्प वृक्ष प्रदान करता है। अलकापुरी में अनेक वर्षों के वस्त्रों को, नेत्रों के विलास सिखाने में समर्थ मदिरा को, नव पल्लवों के साथ पुष्पों के विकास को, अनेक प्रकार के आभूषणों को, कमल रूपी चरण के योग्य महावर आदि स्त्रियों की संपूर्ण प्रसाधन सौंदर्य सामग्री को अकेला केवल कल्प वृक्ष उपलब्ध कराता है। ये अलकापुरी का रहस्य है। ऐसी अलकापुरी में आपको प्रस्थान करना है। इसी के बीच में श्लोक आ गया है, ये जो मेघदूत है इसमें कुछ श्लोक, ये श्लोक जो है श्लोक दोबारा आया है। पत्र श्यामा दिनकर हयस्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोदग्रा त्वमेव करिणो वृष्टिमन्त प्रभेदात् योधाग्रण्यः प्रतिदश मुखं संयुगेतंस्तिवांसः प्रत्यादिष्ट्याभरण ऋतयः चंद्रहासावृणांकैः। अब इसमें कह रहे हैं कुबेर के मित्र महादेव स्वयं अलका में रहते हैं, इसलिए इस बात को पूर्व में कह दिया गया कि उज्जैनी, अब यहां जो कहा गया, यहाँ तो उज्जैनी की बात की थी, परंतु यहाँ अलकापुरी की बात करें। वहां तो कह दिया था ना पूर्व में कि अलकापुरी उज्जैनी कैसी है, तो 35वें पद्य में पहले बात कर दी थी इन्होंने कि उज्जैनी के घोड़े पत्र श्यामा दिनकर हयस परदिना यत्र वाहा, ऐसे दिनकर के जो सूर्य हैं उनसे स्पर्श करने वाले यहाँ कुछ उज्जैनी के वाहा हैं, ऐसे अश्व हैं ऐसे। और शैलोदग्रा तम इव करेण वृष्टिमंत प्रभेदात्, और पर्वत के समान ऊंचे हाथी के मद टपकने के कारण वहां तुम्हारे समान वर्षा करने वाले ऐसे वहां हाथी होंगे। ये बात हो सकी तो ऐसा ही अलकापुरी भी है जहां पत्र श्यामा दिनकर हयस परदिनो यत्र वाहा,
योधाग्रण्य प्रतिदश मुखम संयुगे तंस्तिवांस। और उसी उज्जैनी में युद्ध में रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले ऐसे चंद्रहास, ना रावण की तलवार के घावों के चिन्ह के कारण आभूषणों की शोभा को त्याग दिया है, ऐसे वह अलकापुरी है। और यहाँ जो है अब इसके बाद जो उन्होंने कहा, पत्र मत्वा देवं धनपति सखम यत्र साक्षाद वसंतम प्रायः चापम न वहति भयान मनमथा षड्पदा पदज्यम सब्रूभंगा प्रहित नयनै कामी लक्ष्येष्वमोधैः तस्यारम्भश्चतुर्वनिता विभ्रमैरेव सिद्धः। कह रहे थे यत्र जिस अलकापुरी में मनमथा अर्थात कामदेव, धनपति सखम कुबेर का जो सखा है, मित्र है, ऐसे महादेवम, वहां देव साक्षात वसंतम, उस अलकापुरी में महादेव साक्षात रूप से निवास करते हुए ऐसा मत्वा, ऐसा मान करके भयात मल भय के कारण षट पदज्यम, ऐसे भौरों की प्रत्यंचा वाले, षट पद बोलते भौरे को, 6 पैरों वाला, और ऐसी उसकी प्रत्यंचा वाला चापम प्रायः न वहति, ऐसा चापम धनुष को प्रायः धारण नहीं करता है, ऐसा वह कामदेव। तस्य आरंभा सभ्रूभंग प्रहित नयनैहि, और प्रायः उस कामदेव का तस्य मतलब उस कामदेव का आरंभा मतलब कार्य जो है, उसका आरंभ जो कार्य है, कामकों को पीड़ित करने की जो क्रिया है, वह सभ्रूभंगम प्रहित नयनै, वह जिनकी भौहें टेढ़ी करके दृष्टिपात किया जाता है, कामी लक्ष्येषु, कामी पुरुष रूपी लक्ष्यों पर, अमोघ सकल रूप से, ऐसे चतुर वनिता विभ्रमे ही, कामियों को प्रभावित करने में चतुर स्त्रियों के विलासों से ही पूरा हो जाता है, ऐसा अलकापुरी है। वहाँ कामदेव का प्रवेश तो वर्जित है, क्योंकि महादेव वहाँ निवास करते हैं, परंतु वह कामदेव, वो जो उसका जो कार्य है, वह सभ्रूभंग प्रहित नयने, ऐसे कामी पुरुष रूपी लक्ष्यों पर अपनी संपूर्ण जो चतुर्वनिताओं का विलास है, ऐसे उन विलास से ही उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। देखिए, जहां अलकापुरी में कामदेव के मित्र महादेव शिव को प्रत्यक्ष रूप में रहता हुआ जानकर भय के कारण भ्रमर रूपी डोरी वाले धनुष को धारण नहीं करता है कामदेव, क्योंकि उसका कार्य टेढ़ी भौएं करके चलाए गए नेत्रों वाले कामुक जन रूपी निशानों में सफल चतुर स्त्रियों के हाव भाव से बन जाता है, ऐसी अलकापुरी है। उसके बाद कह रहे हैं, तत्रागारम धनपति ग्रहान उत्तरेणास्मदीयम दूरालक्ष्यम सुरपति धनहु चारुणा तोरणेन यस्योपान्ते क्रतक तनया कान्तया वर्धितोमि हस्तप्राप्यस्तवक नमितो बालमंदार वृक्षः। करें तत्र, उसी अलकापुरी में धनपति ग्रहाद, उस धनपति अर्थात कुबेर के घर के उत्तर दिशा में सुरपति धनु चारुणा, इंद्र जो सुरपति है, ऐसे देवराज इंद्र, अस्मदीयम आकारम, ऐसे हमारा एक घर है। अलकापुरी के तत्र धनपति ग्रहाद उत्तरेण अस्मदीयम आकारम ग्रहम, धनपति के ग्रह से थोड़ा सा उत्तर आप जाएंगे तो अस्मदीयम मतलब हम दोनों का, मुझ हेममाली और विशालाक्षी नाम यक्षिणी का आकारम ग्रहम अस्ति, और सुरपति धनु चारुणा तोरणेन,
और वह जो घर है वह सूर्यपति अर्थात देवराज इंद्र के धनु मतलब धनुष के समान सुंदर चारुणा मतलब चारु है, सुंदर है। तोरणेन बाहरी द्वार के होने से, उसका बाहरी द्वार कैसा? सूर्यपति धनु, देवराज इंद्र के धनुष के समान सुंदर उसका बाहरी द्वार है, तोरण है। दूरालक्ष्य में से दूर से ही दिखलाई देगा। यस्य उपांते में, और जिस के समीप में मैं कांतया वर्धितः मेरी प्रिया के द्वारा वर्धितः बढ़ाया गया, कृतक तनयः ऐसे दत्तक पुत्र के समान, हस्त प्राप्य स्तबक नमितः और हाथों से पाए जाने योग्य ऐसे गुच्छों से झुका हुआ, ऐसे बाल मंदार वृक्ष, छोटा सा बाल मंदार पादप ऐसा एक स्वर्ग का वृक्ष होगा। ऐसी उस अलकापुरी में आपको देखना है। तो कह रहे हैं कि उस अलकापुरी के उत्तर में मेरी कांता के द्वारा मेरा घर है, उससे उत्तर में, और उस जहाँ मेरी प्रिया होगा, जहाँ हमारा घर होगा, उसके सभी मेरी प्रिया के द्वारा एक छोटा सा पौधा पाल लिया गया है ऐसा, और स्वर्ग से लाया हुआ बाल मंदार का वृक्ष है, ऐसा वह अलकापुरी है। देखिए वहाँ अलकापुरी में कुबेर के महल के उत्तर की ओर हमारा घर, वो घर कैसा है? तो बोले इंद्रधनुष के समान सुंदर दरवाजा वाला है, और ऐसा दरवाजा वाला दूर से दिखलाई देगा, जिसके पास मेरी प्रियतमा द्वारा पाला गया, कृतक तनयः गोद लिया गया, हाथों से छुए जाने योग्य गुच्छों वाला छोटा सा मंदार स्वर्ग का एक वृक्ष है। ऐसे अलकापुरी में आपको जरूर जाना है। आगे कह रहे हैं वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गा हेमैश्छन्ना विकच कमलैः स्निग्ध वैदूर्यनालैः यस्यास्तु ये कृतवसतयोः मानसं सन्निकृष्टम् नाध्यास्यन्ति व्यपगत शुचः त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः। कह रहे हैं कि उस अलकापुरी में मेरे घर के सामने एक वावली है, तड़ाग है, और वावली के जल तक उतरने के लिए जो सीढ़ियां हैं वे मरकत मणियों से बनी हुई हैं। अस्मिन मतलब मेरे घर में मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गाः मरकत मणियों से, ऐसे मरकत शिलाओं से बद्ध जो बनाई गई सोपान मतलब सीढ़ियों का जो मार्ग है, ऐसा स्निग्ध वैदूर्य नालय ही, ऐसे स्निग्ध सुंदर चिकना और वैदूर्य नालय ही वैदूर्य मणि के समान, हेमय ही अर्थात सुंदर सोने से, विकच कमलई ही और खिले हुए कमलों से, छन्ना मतलब आच्छादिता अर्थात आच्छादित ऐसी वावली अर्थात वापी कुआं या तड़ाग जिसको भी कहो, यस्याह तुए जिसके जल में कृतवसतयः रहने वाले, हंसाः त्वां प्रेक्ष्य जिस बावली में निवास करने वाले हंस, त्वां प्रेक्ष्य हे मेघ तुम्हारे को देख करके, अपि व्युपगत शुचः दुख रहित होकर के, सन्निकृष्टम समीपस्थ होकर के, मानसम न आध्यास्यन्ति मानस सरोवर का ध्यान नहीं करेंगे। तो मेघ यक्ष कहता है
कि आपको मेरे घर के समीप एक बावली अर्थात तालाब दिखाई देगा, और वह जो तालाब है उसकी जो सीढ़ियां हैं वे मरकत मणियों से बनी हुई हैं, उसमें कमल खिले हुए हैं, और ऐसे तालाब में हंस तड़ाक से जब हंस आपको देखेंगे तो वे मानसरोवर का ध्यान नहीं करेंगे, उनको मानसरोवर वही लगेगा। कह रहे हैं मेरे घर के पास, मेरे घर में पन्ने की शिलाओं से बनी हुई सीढ़ियों के मार्ग वाली, चिकने लहसुने रत्न के समान नाल वाली, स्वर्णमय और विकसित कमलों से ढकी हुई बावड़ी है, अर्थात तालाब है। तालाब समझिए आप इसको, जिसके जल में निवास करने वाले नष्ट हुए दुख वाले, जिनका दुख नष्ट हो गया है, हंस तुम्हें देखकर समीपवर्ती मानसरोवर को जाने के लिए उत्कंठित नहीं होंगे। ऐसा उस अलकापुरी में मेरा घर है। फिर कह रहे हैं उसी तालाब के समीप एक सुंदर क्रीड़ाशैल रचित है मेरे घर के सामने, और यह पर्वत नायक नायिका आदि के क्रीड़ा मनोविनोद के लिए ही है। इस पर्वत की दो विशेषताएं हैं। बोले, इसकी चोटी सुंदर नीलम मणियों से बनी हुई है, जिसके आसपास सुनहरे केले लगे हुए हैं, अर्थात सुनहरे केले के वृक्षों के बाड़ी से यह पर्वत घिरा हुआ है और बहुत सुंदर लगता है। यक्ष कहता है कि मेघ, तुम्हारे किनारों के भाग में जब बिजली चमकती है तब तुम भी क्रीड़ा शैल के समान दृष्टिगोचर हो जाओगे। तस्या तीरे रचित शिखरः पीशलैरिन्द्रनीलैः, क्रीड़ा शैलः कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीयः, मद्गेहिन्या प्रिय इति सखी चेतसा कातरेण, प्रेक्ष्योपान्तस्फुरित तडितं त्वां तमेव स्मरामि। बोले, हे मेघ, हे सखी, तस्याः उसी तालाब के तीर में किनारे में पेशलैः मतलब सुंदर इंद्रनील अर्थात नीलम नामक मणियों से रचित जो शिखर है, चोटी है, वह शिखर कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय है। कनक मतलब सुनहरे, कदली मतलब केले के पेड़ों से प्रेक्षणीय देखने योग्य ऐसा क्रीड़ा शैलः अस्ति, ऐसा क्रीड़ा प्रबट है, क्रीड़ा ऐसे क्रीड़ागिरी है। और हे सके, तुम्हें वहां उपांत स्फुरित तडितम अपने किनारों पर चमकती विद्युत से युक्त त्वाम मतलब तुम्हारे को प्रेक्ष देख करके मदगेहिन्याः प्रियः मेरी गृहिणी को क्रीड़ा शैल प्रिय है। मेरी जो गृहिणी है और वह क्रीड़ा शैल पर्वत को ऐसा विचार करके कि यह क्रीड़ा शैल है, व्याकुल होकर के चित्त से तम एवा उस क्रीड़ा शैल को स्मरण कर रहा हूं। उस क्रीड़ा शैल को देख करके मेरी प्रिया कातर होती है, और ऐसा मैं उस क्रीड़ा शैल का स्मरण कर रहा हूं। उस बावड़ी के किनारे पर सुंदर इंद्रनील मणियों से निर्मित शिखरों वाला और सुनहरी कदली के वन की वाड़ के कारण दर्शनीय क्रीड़ा पर्वत है। हे मित्र मेघ, किनारों पर चमकती हुई बिजली वाली तुमको देखकर मेरी पत्नी का प्रिया यह क्रीड़ागिरी है, इस कारण व्याकुल चित्त से उसी का मैं स्मरण कर रहा हूं।
रक्ताशोकश्चल किसलयः केसरश्चात्र कान्तः प्रत्यासन्नो पूर्वकवृते माधवी मण्डपस्य एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काङ्क्षन्त्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्मनास्याः। कह रहे हैं उस क्रीड़ा शैल पर वासंती लता का मंडप है जो कुरुवक के बाड़े से घिरा हुआ है, और इसी वासंती लता के समीप दो वृक्ष, एक लाल अशोक का वृक्ष है जिसके पत्ते चंचल और दूसरा मौलश्री का वृक्ष है जो देखने में बहुत सुंदर है। रक्त अशोक लाल लाल अशोक का पेड़ है, और दूसरा कांतः केसरः, और दूसरा लाल सुंदर सा मौलश्री का वृक्ष है। अत्र मतलब इसी मेरे घर के समीप, अर्थात मेरे घर के समीप उस तालाब के समीप अथवा क्रीड़ागिरी के समीप पूर्वक वृते पूर्वक अर्थात बाढ़ वाली माधवी मंडपस्य वासंती नामक लता के कुंज के प्रत्यासन्नो मल निकट समीपवर्ती चल किसलयः, ऐसे हिलते हुए जो चलायमान है ऐसे किसलय मतलब पत्ते वाला रक्ताशोकः, एक लाल लाल अशोक का वृक्ष है, और कांतः केसरः, और एक मौलश्री नाम का वृक्ष है। एकः मया सह तव संख्या, और मेरे साथ तुम्हारी सखी अर्थात यक्षिणी के बाएं पैर के प्रहार का इच्छुक है, और दूसरा मौलश्री दोहदच्छ छद्मना, दोहद मतलब वह पदार्थ जिसके कारण वृक्षों में असामान्य रूप से पुष्प उत्पन्न होते हैं के बहाने अस्या इस यक्षिणी की मदन मदिराम मुख की मदिरा को चाहता है। ऐसा मेरी वह अलकापुरी यक्षों की अलकापुरी है, ऐसा अलकापुरी को आपको जाना है। बोले क्रीड़ा शैल पर पूर्व की बाढ़ वाली माधवी लता की कुंज के अत्यंत पास चल किसलयः हिलते हुए नवीन कोपलों वाला रक्ताशोक और केसरः कांतः केसरः सुंदर केसर मौलश्री का वृक्ष है। उनमें से एक वृक्ष मेरे साथ तुम्हारी सखी के अर्थात तुम्हारी भाभी के बाईं पैर के प्रहार का इच्छुक है, और दूसरा जो मौलश्री का वृक्ष है, दूसरा बकुल का वृक्ष दूहद के बहाने उसके मुख की मदिरा को पीना चाहता है। आगे कह रहे हैं तन्मध्ये च स्फटिक फलका कांचनी वासयस्ति मूले बद्धा मरिगभिरनति प्रौढ़वंश प्रकाशै मूले बद्धा मणिभिरनतिर प्रौढ़वंश प्रकाशै ताले सिंजावलय सुभगैर्नर्तितः कान्तयामि या मध्यास्ते दिवस विगमे नीलकण्ठः सुहृद्वः कह रहे हैं तन मध्य वहीं रक्ताशोक और केसर मौलश्री के बीच में अनंत प्रौढ़ वंश प्रकाश है, जो अधिक न कठोर होने वाले अर्थात ऐसे अदप के वंश प्रकाश है। बांस के समान कांति वाली मणि भी मूले ही और मणियों से बंधी हुई बद्धा स्फटिक फल का और ऐसे
स्फटिक मणियों के पटरे वाली, ऐसी कांचनी अर्थात सोने की वास यष्टि ही, ऐसी सोने की निवास करने वाली छतरी का अड्डा है। याम मल जिस अड्डे पर मैं कांतया मेरी कांता के द्वारा, मेरी प्रिया के द्वारा, जिस अड्डे पर शिवान सिंजा वलय सुभगई ही अर्थात कंगनों के झनकार से मनोहर ताले ही मतलब तालों के द्वारा नर्तिता हुआ नाच करता हुआ या नचाया गया वह सुहृद, वह मित्र, तुम्हारा मित्र कौन? नीलकंठा अर्थात मोर, दिवस बेगमी, दिवस की समाप्ति पर, याम अध्यास्ते, जहां पर जिस अड्डे पर वह निवास करेगा, बैठता है, ऐसा वहां का दृश्य है। कह रहे हैं कि रक्तासु और मौलश्री अर्थात बकुल दोनों वृक्षों के बीच में नवीन बांस के समान कांति वाली मणियों से जड़ित बंधी हुई स्फटिक मणि के तख्ते वाली रहने की यष्टि है। मेरी प्रिया द्वारा झनझन बजते हुए कंगनों से, मनोहर तालियों से नचाया गया तुम्हारा मित्र मयूर दिन के बीतने पर वहां निवास करता है। तो कह रहे हैं ये भी साधु हृदय निहितैर लक्षणैर्लक्षयिथा द्वारोपान्ते लिखित वपुषो शंख पद्मौ च दृष्ट्वा क्षामच्छायं भवन मधुना मद्वियोगेन नूनम् सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति श्यामभिख्याम्। हे साधु, हे सज्जन, हे मेघ, हृदय निहित ही, हृदय में रखे गए अर्थात जिन्हें ठीक तरह से समझ लिया गया है अथवा ठीक तरह से ध्यान में रख लिया गया है, ऐसी लक्षण ही चिन्हों से द्वारोपांत दरवाजे के अगल बगल में लिखित वपुषौ और चित्रित आकार वाले शंख पद्मौ, शंख और पद्म नामक निधियों को दृष्टवा मतलब देख करके, नून मतलब निश्चित ही, अधुना मतलब इस समय, मद वियोगेन मेरे वियोग के कारण, क्षामम छायम ऐसे कांतिहीन वाली, भवनम भवन को, लक्ष्य ये था पहचान लेना। क्योंकि सूर्यापाये सूर्य के अपाय होने पर, सूर्य के चले जाने पर, अस्त हो जाने पर, कमलम स्वाम अभिख्याम खलु सरोज जो है, कमल जो है अपनी शोभा को शोभित अर्थात सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार मेरी प्रियतमा मेरे से विमुख हो करके, मुझ सूर्य से अलग हो करके अपनी आभा को, अपनी शोभा को पोषित नहीं करेगी। अवश्य ऐसा ही होता है। मेघ कहता है, यक्ष कहता है, हे निपुण, हे सज्जन, हृदय में रखे गए इन लक्षणों से और द्वार के पार्श्वों में चित्रित आकृति वाली शंख पद्म नामक निधियों को देखकर मेरे विरह से निश्चित ही क्षीण शोभा वाले मेरे भवन को तुम पहचान तो लोगे ना। क्योंकि सूर्यास्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। इस प्रकार आज हमने अलकापुरी में यक्ष का घर, जो अलकापुरी से उत्तर दिशा में है, उसमें एक तड़ाग है, वहीं पर एक काम क्रीडागिरी नामक पर्वत है और उसी क्रीडा पर्वत के सामने एक रक्त अशोक नाम का वृक्ष है, एक मौलश्री अर्थात बकुल नाम का पेड़ है
उसी पेड़ के मध्य में नीलकंठ अर्थात मोर निवास करता है। और ऐसे उस स्थान में जब तुम जाओगे तो वह भवन बड़ा सोना सोना सा लगेगा, क्योंकि कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। वैसे मेरे विरह से जो मेरी कामनी कांता जो विरह दूर है, ऐसे वह अपनी शोभा को धारण नहीं करेगी। आज हमने इसकी चर्चा की। यहाँ पे जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधि हैं, तो शंख और पद्म 2 निधियों की इन्होंने चर्चा की थी। इसमें से महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवश्च निधयो नवा। अर्थात 9 निधियां जो हैं वो महापद्म, पद्म, शंख, मकर कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 प्रकार की निधियों का भी इन्होंने वर्णन किया। धन्यवाद, नमस्कार।